हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अपर यूट्यूब चैनल टॉपर ज्ञान एकेडमी। तो दोस्तों, सारे लोग परेशान होंगे नेवी की आप सभी की सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आएगी, ठीक है। और वो मेरिट लिस्ट में कट ऑफ कितने मार्क्स कम जाएगी। यानी कि आपका जो एग्जाम एक बार हो चुका है वो एग्जाम दोबारा तो नहीं होगा, बट आपकी एक मेरिट लिस्ट आएगी, यानी कि आपका एक रिजल्ट आएगा फिर से। उसमें जो कट ऑफ इस बार लगी थी उससे कम मार्क्स पर कट ऑफ लगेगी। और कट ऑफ लगने के बाद वहां पर जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो जाएंगे ट्रेनिंग पर अप्रैल में, ठीक है। तो जो नेवी की जो ट्रेनिंग होती है ना, वो 2 बार बुलाए जाते हैं, नवंबर एंड अप्रैल आप सभी का, ठीक है। कभी अक्टूबर कभी नवंबर। और नेवी एंड कोस्ट गार्ड की ट्रेनिंग एक साथ होती है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। पहले एमआर की अलग होती थी, अब वो साथ में होने लगी है। तो आपको बता देते हैं सारी चीजें। तो सबसे पहले आप सभी कहते हैं कि लगभग लगभग 3,000 से ऊपर बच्चे बुलाए गए हैं, 3,000-3,500 के बीच में अप्रोक्स कह सकता हूं कि मैं 3,300-3,400 बच्चे यहां पर आपके ट्रेनिंग के लिए बुलाए गए हैं इस बार, ठीक है, इस वाले बैच से। जिसमें लगभग 260 वैकेंसीज के करीब जीडी वालों की जाएंगी, ठीक है। 30 to 40 वैकेंसीज आप सभी की यांत्रिक वालों की भी है। एंड लगभग लगभग अप्रोक्स 300 बच्चे जो है ना, वो है मेडिकल असिस्टेंट के, जिसका रिजल्ट 2 दिन पहले आया है। और तैयार हो जाओ वो स्टूडेंट जो कि बायोलॉजी से है, 12th क्लास, और आराम से इजिली परसेंटेज भी अच्छी है, तो आप लोग मेडिकल असिस्टेंट से इंडियन नेवी में जा सकते हैं, ठीक है, परमानेंट भर्ती के लिए। फिर दूसरा आप सभी का यहां पर आता है, फिर कोस्ट गार्ड हो गया। फिर आपका एमआर की लगभग 200 के करीब वैकेंसी होंगी, ठीक है। 200 वैकेंसी एमआर की थी, और कुल मिला के बाकी जो वैकेंसी बचती है वो है एसएसआर वालों के लिए, ठीक है। और पिछली बार भी आप सभी के यहां पर क्या हुआ था कि आप सभी का नोटिफिकेशन आया, एग्जाम हुआ, उसके बाद क्या होता है, एक नोटिस आता है कि भाई आपकी 2 वैकेंसीज मर्ज कर दी गई है, ठीक है। इस बार फिर से वही हुआ, एग्जाम के बाद मैसेज आता है कि भाई आपकी जो वैकेंसीज है वो भी मर्ज कर दी गई है। 1/2025 के आप सभी का कोई एग्जाम नहीं होगा, फरवरी मार्च अप्रैल तक कोई भी एग्जाम नहीं होगा। उसके बाद जो वैकेंसीज आएंगी ना, मार्च के समथिंग नई वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। मार्च या फिर अप्रैल में नई वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आपका आएगा, ठीक है। हो सकता है कि आप सभी का फरवरी में भी आ जाए। प्रॉपर वीडियो मैंने बनाई है, वो जाकर देख लेना, ठीक है। तो मगर आप सभी का फिलहाल क्या होगा, फिलहाल ये होगा कि भाई आपका मार्च में फिर से, या फिर फरवरी के लास्ट में, या फिर मार्च में आपका एक मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें आपकी कट ऑफ कम होगी, ठीक है। कितनी कम होगी? जो अभी फिलहाल आपकी कट ऑफ गई है उससे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, कहीं कहीं पर 5 मार्क्स भी कट ऑफ कम होने के चांसेस बनेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, कहीं पर तो आपके 2 मार्क्स कम हुए, कहीं पर 1 मार्क्स कम हुआ और बच्चे सिलेक्ट हो गए। जैसे कि यहां पर क्या होता है नेवी एसएसआर में, भाई राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, ठीक है, यहां पर आपकी स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है। कैसी स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है? जब स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है ना, तो आपके हर स्टेट के बच्चे फिक्स होते हैं कि इस स्टेट से इतनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो फिर उसमें आप लोग घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो हर स्टेट की कट ऑफ आप सभी की कम होगी। जैसे कि आप सभी का मान के चलते हैं यूपी की 3 नंबर कम हो गई, और राजस्थान की 2 नंबर हो गई, या फिर 3 नंबर कट ऑफ कम होगी। ऐसे करके ऑल स्टेट की कट ऑफ हल्की हल्की करके कम होगी। 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स, कहीं कहीं पर 5 मार्क्स या फिर 6-7 मार्क्स के वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। तो आप सभी लोग उसका वेट कर सकते हैं मार्च तक। मगर मैं कहूंगा कि आप सभी का एग्जाम है कोस्ट गार्ड का एंड एयरफोर्स का, तो आप लोग उसमें अपना 100% दें। और जिन बच्चों की एज हो चुकी है ओवर, ठीक है, वो अपना दूसरी ओर मूव कर सकते हैं। काफी बच्चे आप सभी के ऐसे थे कि वो कह रहे कि एक बच्चा था कि कहता है कि मेरा सीजल में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं मेंस में, और मेरा सीजल क्वालिफाई है, एंड मैं ज्वाइन करूं नहीं करूं। तो ऐसे कि जिसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो वो जाकर ज्वाइन कर ले, ठीक है। ज्वाइन नहीं करे, अपने एग्जाम पर फोकस करे। और जिसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो ज्वाइन कर ले, क्योंकि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। मेडिकल में इतना फेल नहीं होता यहाँ पर जो चिल्किया में होता है। एंड दूसरा एक बच्चा था, वो कह रहा है कि भाई मेरे जीडी का एग्जाम, जीडी का रनिंग करके आया वो, ठीक है, रनिंग हो चुकी है, मेडिकल हो चुके हैं, मैं ज्वाइन करूं ना करूं, ठीक है। ऐसे काफी सारे बच्चे हैं वो जो मेरे से डायरेक्ट मैसेज करके पूछ रहे हैं, ठीक है। तो और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, लगभग मेरे ख्याल से 10% से ज्यादा नहीं होंगे, 10% मार्क बच्चे ऐसे होंगे, 10 to 15%, जो ज्वाइनिंग ही नहीं करने जाएंगे। तो उसका बेनिफिट होगा कि आप सभी को कि जो मार्च में अप्रैल में आपकी जो ज्वाइनिंग है उसमें वैकेंसीज बढ़ जाएंगी। आपकी जो बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे वहां पर वैकेंसीज इंक्रीज हो जाएंगी, तो बेनिफिट आप सभी को होगा, ठीक है।
तो मैंने दोनों चीजें कंफर्म कर दी है कि आप सभी की जो मेरिट है वो मार्च में आने की पॉसिबिलिटी है। एंड आपकी कट ऑफ कितनी कम होगी वो बता चुका हूं। एंड कोस्ट गार्ड का एग्जाम कब होगा? कोस्ट गार्ड का एग्जाम आप सभी का नवंबर के लास्ट में होने वाला है, ठीक है। अब शुरू में तो होगा नहीं, क्लियर सी बात है। तो आपका एयरफोर्स के एग्जाम के बाद पॉसिबिलिटी है, उससे पहले आप सभी की पॉसिबिलिटी मुझे भी नहीं लग रही है। बाकी जैसे भी कुछ होगा मैं आप सभी को अपडेट देता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें अपने दोस्तों में। जय हिंद।